हमें फैसला करते हुए जज्बात को मद्देनजर रखना चाहिए या अकल को? अगर तो आप एक वाइज डिसीजन करना चाहते हैं, फिर आप ऑप्शन पे नहीं जाएंगे कि जज्बात के ऊपर करना है या अकल के ऊपर करना है। फिर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी हो जाता है। बल्कि इसके साथ मैं कहूँगा अगर आप नॉलेज को ऐड कर लें तो क्या ही बात है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त डिसीजन करने की एक सिमेट्री बनती है। इमोशंस, विजडम एंड नॉलेज। जब भी कभी एक ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे, अगर सिर्फ अकल को फॉलो करेंगे तो अकल आपके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के फियर्स पैदा करती है, कैलकुलेशन में पड़ जाती है। फिनंशियल फियर पैदा करेगी कि अगर मैंने ये ऐसे कर दिया या ये फ़ैसला लिया तो मुझे ये नुकसान हो सकता है, मुझे वो हो सकता है, फिज़िकली हो सकता है, फिनंशियली हो सकता है, रिलेशंस के ऊपर हो सकता है। तो ये आपको हर डिसीजन करने के ऊपर बहुत सारी रुकावटें पैदा हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि मुसलमानों के ऊपर कहीं भी जुल्म हो, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, तो दो तरह की थॉट आती है ना हमारे सामने। एक इमोशनल थॉट आती है कि कुछ भी हो जी, हम ज़िंदा क्यों हैं, हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको भी इतना जुल्म हो रहा है, तो हमसे जो कुछ हो सकता है हम वो कर जाएं। ये क्या इमोशंस हैं, इसके प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। वरना तो हर बंदा यहाँ से गन उठाए और चल पड़े कश्मीर या फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन उसमें देखना ये पड़ेगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं। इस चीज़ को फिर हम इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब दूसरा थॉट आती, फिर जो हम अकल की आप बात कर रहे हैं, वो इमोशनली थोड़ा फिर बैक चले जाते हैं। वो हर तरह की कैलकुलेशन, नहीं जी हमें तो पहले अपने आप को बचाना चाहिए, अकल ये कह रही होती है ना। इसी वाले से वो फिर जब अकल के ऊपर आते हैं तो आप खुद गर्ज भी हो जाते हैं, लेकिन इमोशंस आपको थोड़ा खुद गर्जी से बाहर निकालते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन होता है जब आप इमोशंस को भी अपने साथ रखते हैं और अकल को भी साथ रखते हैं। अकल के हवाले से वो एक इश्क और अकल, ये भी एक आप इसको ले सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त शेर भी है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, कि अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उसकी मिसाल दी गई है कि अगर इंसान अकल से सोचता तो कभी भी, ज़ाहिर है कि अकल तो यही कहती है ना कि आग के पास जाओगे तो जल जाओगे। तो ये इश्क था, नॉलेज था, और ज़ाहिर है कि वो एक पैगंबर की मिसाल है, तो एक अल्लाह के साथ एक रिलेशनशिप भी था। हम खैर उस लेवल पे तो नहीं जा सकते, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करेंगे, अगर आप सिर्फ इश्क के ऊपर या आप जज्बात कह लें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत डिसीजन का, हाँ आप डिसीजन जल्दी कर जाते हैं, बड़ा क्विक डिसीजन होता है जज्बात के अंदर जब भी आप फैसला करते हैं, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस आप इग्नोर कर रहे होते हैं, रियलिटीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर आप नुकसान भी उठाते हैं। मतलब गुस्सा भी एक इमोशन है। जब कोई बंदा आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करता है, आप इमोशंस के अंदर आके जो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी एक डिपेंड कर रहा होता है कि एक बंदा किस हद तक सिर्फ अग्रेशन का इजहार करता है, इवन के हाथ का भी इस्तेमाल कर लेता है या आप ज़बान का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको फिर अफसोस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत ज़्यादा जज्बात का इस्तेमाल करने वाला आदमी ऐसे ही है कि उसकी गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं होती उस टाइम के अंदर जब वो इमोशनल रिएक्शन दे रहा होता है। तो जब वो थोड़ा टाइम गुजरता है, उसको एहसास होता है, तो तब वो नुकसान उठा चुका होता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप जज्बात को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ अकल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी कोई इंसल्ट करे, कोई मिसबिहेव करे, कुछ भी कहे, तो आपकी अकल थोड़ी सेल्फिश हो जाती है। वो किसी भी फियर की वजह से आप बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई डिसीजन ही नहीं कर पाते। तो फिर आपको क्या सुनना पड़ता है कि यार एक मुर्दा शख्स है, इसको तो किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। तो क्या फ़र्क है कि आपकी अकल आपको खौफज़दा कर रही होती है, आप दूसरों का एहसास नहीं करना छोड़ देते हैं, इवन कि अपनी भी रिस्पेक्ट, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि अगर मैंने इसके लिहाज से कुछ बिहेव किया,
मुझे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, मेरी जॉब जा सकती है, मेरा कस्टमर मेरे से नाराज़ हो जाएगा अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो। अकल आपको ये सिखा रही है। तो इसलिए सिर्फ इमोशंस के ऊपर जाना या सिर्फ अकल के ऊपर जाना ये वाइज डिसीजन नहीं होता। जज्बात का होना ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर, बीइंग ह्यूमन बीइंग होते हुए। यही तो फ़र्क होता है कि सिचुएशन के मुताबिक अपने जज्बात को भी हम इस्तेमाल करें। ये जज्बात आपको थोड़ा एम्पावर करते हैं, आपके अंदर एक ताकत पैदा करते हैं कि नहीं मैं भी कुछ तो कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे भी कुछ कैपेबिलिटी दी है। और अकल जो होती है ना, इसके साथ मैंने आपको एक इल्म का लफ्ज़ दिया है। तो जब आपको चीज़ों का नॉलेज होता है तो फिर आपका विजडम लेवल बढ़ता है। तो जब इन चीज़ों के साथ आप आते हैं तो आप केयरफुल भी होते हैं और डिसीजन करने में इमोशंस आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका विजडम का जो लेवल होगा वो इमोशंस को हावी नहीं होने देता। ये फ़र्क होता है। जब आप विजडम को डाउन कर देते हैं, इमोशंस को हावी कर देते हैं, तो फिर क्विक डिसीजन तो आप कर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस गलत डिसीजन कर जाते हैं। जब आप इमोशंस को दबा देते हैं, इमोशन लेस हो जाते हैं, तो फिर आप एवरी टाइम फियर में रहेंगे, खुद गर्ज रहेंगे, आप जल्दी कोई डिसीजन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि ना तो इमोशंस को आप ख़त्म करें या उनको इतना सप्रेस कर दें कि वो आपको कुछ भी हो जाए, आपके साथ, आपके मुल्क के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके मुआशरे के अंदर आप दरिया पी के बैठे हुए हैं कि कोई एहसास ही नहीं है, सिर्फ खुद गर्जी है। अकल ही यही कह रही है कि यार ये अगर मैंने कर दिया, इसके साथ खड़ा हो, मेरा ये नुकसान हो जाएगा। तो फिर आप कभी भी एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। ये इमोशंस, ये जज्बात ही होते हैं जो दूसरों के लिए आपके अंदर पैदा होते हैं, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मुल्क के लिए, इवन मुआशरे के लिए। सर हम अक्सर जो ना इमोशनल होके अपने लाइफ के सीक्रेट्स दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ कि सिर्फ इमोशनल होना, विजडम को पीछे कर देना, ये भी गलत है। ये आपको पछतावा देता है क्योंकि आप गलत कर जाते हैं। और जब विजडम को, सिर्फ विजडम के पीछे चल रहे होते हैं, इमोशन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ये खुद गर्ज बना देता है। आप कुछ जल्दी डिसीजन ही नहीं कर पाते। आप एक ईची बीची को देखते हैं और जनाब ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें सारी आप देखते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इन शॉर्ट कहने का मकसद सिर्फ ये है, अगर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा फ़ैसला करना चाहते हैं, तो आपको ना विजडम को छोड़ना है, ना इमोशंस को छोड़ना है। ये जज्बात, अकल, इल्म, इन तीनों को आपको इन कंटेक्ट रखना है। जज्बात को हावी नहीं होने देना और ना इनको सप्रेस करना है। ठीक है। अब इल्म जब आप लेते हैं तो आपके अकल का लेवल बढ़ता है। जब आपका विजडम लेवल बढ़ेगा तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे। इमोशंस को कंट्रोल करना और चीज़ है, इमोशंस को इग्नोर करना और चीज़ है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अपने इमोशंस को ज़िंदगी में ख़त्म कर दो या इग्नोर कर दो। सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो विजडम का इस्तेमाल करते हुए, फिर डिसीजन करो, वो आपका बेहतरीन डिसीजन।